हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा या फिर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो अपना सब्जेक्ट है उसके पेपर के सलूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम आपके बाकी है, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन हो, शौर्य परंपरा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, और बाकी जो सब्जेक्ट है चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक, संस्कृत, जिसके भी पेपर बाकी आप यहाँ पे जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उनके ओरिजिनल पेपर के सल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन इज, क्या होती है? तो ये होती है अपने सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, इंटरग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। एकदम ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। राजनीति का विषय, टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स है नहीं है, सैन्य शिक्षा की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ मिलिट्री एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना, और विशिष्ट जनों के लिए भी ये नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन एकदम ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के विकास की 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम 13 टू 18 ईयर्स इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस, किशोरा अवस्था कहते हैं इसको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र अंग संचालन क्रिया है, इनमें से आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गन मूवमेंट कौन सा है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैठ कर किया जाने वाला आसन है, इज अ सिटिंग पोस्चर। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा? तो ये वक्रासन है, ये बैठ कर किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक, ये जो क्रियाएं होती है ये किससे संबंधित है? व्हाट आर पूरक, रेचक, कुंभक एक्टिविटीज रिलेटेड टू, ये किससे हैं? तो ये टू रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया से संबंध है इनका। किससे है? श्वसन क्रिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे जीवन का सूत्र माना गया है? कहने का मतलब जीवन जीने के लिए कौन सी जो चीज़ है, व्हाट इज कंसीडर्ड द फॉर्मूला ऑफ लाइफ, तो ये है वाटर। टू वाटर यानी जल को माना गया। ठीक है, बाकी ये सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, उर्वरक हो गया, पेट्रोल हो गया, ये नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये नहीं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी जो गॉइटर हो जाता है वो किसकी डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिशन कौन सा होता है कम होता है तब ये हो जाता है? तो ये होता है आयोडीन। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है ना, आयोडीन की कमी से ये होता है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है ना, बाकी मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से अपने हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन तापमान कितना होना चाहिए, इंग्लिश में पूरा दिख रहा है हमें। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ठीक है, आप जब भी आपका पेपर हो, जिस सब्जेक्ट का भी, आप जिस भी ज़िले के निवासी, अगर आपने पेपर नहीं भेजा हमें तो आप 8003412488 इस नंबर पे अपने ज़िले के पेपर का क्लियर फ़ोटो खींच के ज़रूर भेज दें। समय मिलते ही उसका सल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपसे क्या पूछा कि आपको एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपने 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इसी को अगर हमें बोल दे सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी शुड अ फर्स्ट एड डॉक्टर हैव। तो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए? आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कमज़ोर हृदय वाला वीक हार्टेड, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अविवेकशील, ये तो होना ही नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये नहीं होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेंट है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। लोगों से पूछ कर निर्णय लेने वाला, टू टेक डिसीजन बाय आस्किंग पीपल्स, तो ये तो काम आएगा नहीं। ठीक है ना, तो अपना ए ऑप्शन एकदम यहाँ करेक्ट होगा। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू एंड डाई शब्दावली किस खेल से संबंधित है? डू और डाई टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू विच गेम, तो ये किससे संबंधित है? डू और डाई होता है अपने कबड्डी में। ठीक है ना, तो ये कबड्डी, ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें पूछा है कि कमी से बांझपन की प्रबल संभावनाएं होती है, मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी।
तो ये कौन से विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्याएं होती है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के का भी ध्यान रखना कि ये अपने शरीर में जो रक्त के प्रभाव होते हैं उनके प्रतिकारकों में समर्थ होता है, या कह सकते हैं रक्त का थक्का बनाने में ये प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको रिलीज करने में काम करता है, ठीक है ना। तो विटामिन ई अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो बांझपन की प्रबल संभावना हो जाती है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक के अंदर की पतली झिल्ली या मुलायम झिल्ली जो है, पतली मुलायम झिल्ली से रक्त स्राव होना क्या कहलाता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द थिन एंड सॉफ्ट इनर मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नक्सीर फूटना। क्या कहते हैं? नक्सीर फूटना, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे, हम बोलेंगे एपीस्टेसिस, एपीस्टेक्सिस, ठीक है ना, एपीस्टेक्सिस ऐसे बोलेंगे। एपी जो यहाँ पे लिखा हुआ आपने एपीस्टेक्सिस, ठीक है ना, ये बोलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। वॉलीबॉल खेल में भिन्न खेल गण, जो भिन्न खेल गण में एक खिलाड़ी होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे सभी की एक ड्रेस होती है लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसकी ड्रेस में थोड़ा सा चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिब्रो। क्या कहते हैं? इन वॉलीबॉल गेम देयर इज अ प्लेयर इन डिफरेंट स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, ही इज कॉल्ड, या ही कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? लिब्रो कहते हैं उसको। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? लिब्रो कहते हैं। तो लिब्रो की जर्सी अलग होती है ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके, ठीक है। ये वॉलीबॉल एक इंडोर गेम होता है जो रक्षात्मक विशेषज्ञ के रूप में लिब्रो काम करता है। रक्षात्मक कहने का मतलब उसे नॉलेज होता है कि कब जो अपने इस वॉलीबॉल में कब जो वो उसमें बास्केट में वो बॉल डालेगा उसमें रोकने का काम वगैरह इसको ज़्यादा अच्छे से आता है, अग्रिम पंक्ति में खेलता है, ठीक है। अगला है अपने अजलान शाह कप है, जो अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, संबंधित है? तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता होती है। कहाँ होती है ये अपने अजलान शाह हॉकी कप? तो ये मलेशिया में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन योर मार्क सेट गो प्रक्रिया का संबंध दौड़ से है, किससे है? दौड़ से या फिर गोला फेंक से, रेस से या फिर शॉर्ट पुट से? तो ये दौड़ से संबंधित है। गेट सेट, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तकनीकी शब्दों का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है शब्द? कैंट, पहला बोला है कैंट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है अपने कैंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बताएंगे कि ये क्रिकेट है या कबड्डी में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हालांकि बड़ा आसान है, फिर भी आप बताइएगा कि कौन से खेल से रिलेटेड वर्ड है। फिर है पेनल्टी स्ट्रोक, तो पेनल्टी स्ट्रोक है ये अपने होता है किसमें? हॉकी में, ठीक है। फुटबॉल में नहीं होता पेनल्टी स्ट्रोक, हॉकी में होता है। अगला है बैटन, बैटन किस में होता है? तो बैटन होता है अपने रिले दौड़ में। रिले दौड़, जिसमें कि रिले दौड़ में एक खिलाड़ी जो छड़ जिसे धावक को दूसरी टीम के धावक को थामता है उसे कहते हैं हम बैटमैन, ठीक है ना। तो अपने इसमें हो जाएगा रिले दौड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टे स्टेडिंग पोल डाइव, ये क्या होता है? स्टैंडिंग पोल डाइव क्या होता है? खो खो या वॉलीबॉल, ये किस खेल से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि पोल किस खेल में होता है? पोल अपने खो खो में होता है जिसमें स्टैंडिंग पोल डाइव होता है, ठीक है। तो इसमें खो खो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है लोना, ये जो लोना वर्ड है उसका मतलब बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल या कबड्डी? तो देखिए लोना बोले या ऐसे लोनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वास्तव में इसका मतलब असफलता या हारना होता है। कबड्डी की एक टीम जब विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैच से बाहर भेज देती है यानी ऑल आउट कर देते हैं, तब उसे 2 अतिरिक्त पॉइंट दिए जाते हैं और कबड्डी में इसे लोना कहा जाता है, ठीक है। मतलब पूरी टीम को आपने ऑल आउट कर दिया और बाहर भेज दिया, इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, इसे लोना कहते हैं, ठीक है ना। अगला है कार्ट व्हील, ये किससे संबंधित है? तो कार्ट व्हील संबंधित है जिम्नास्टिक से, ठीक है ना। किससे है? जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के ही है क्योंकि इस पेपर में आपकी 30 मार्क्स का ये पेपर होता है एग्जाम में, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा के महत्व को बताना, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये बड़ा ही सिंपल है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। शरीर में पौष्टिक आहार का महत्व, वही चीज़ फिर से सेम ये रिपीट करनी चीज़ें, ठीक है। मतलब ये सारे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इसमें आपके लिए परेशानी वाला सबक नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और खेल के बारे में हमेशा आपको कोई एक कोर्ट का या मैदान का या खिलाड़ियों के कितने खिलाड़ी होते हैं गेम में, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कबड्डी खेल
मैदान का नामांकित आपको चित्र बनाना है, मतलब नाम बताना है कौन सी लाइन कहाँ पे है, खिलाड़ी में कितना कितना गैप होता है, टच लाइन कौन सी, बोनस लाइन कौन सी, इस प्रकार से पूरा खेल का मैदान का चित्र बनाना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए सारे पेपर यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और आपका पेपर होने के बाद पेपर का फ़ोटो खींचकर हमें ज़रूर भेज देवें, ठीक है। और 10th में भी आपके लिए इसी प्रकार का मटेरियल आपको एग्ज़ाम से पहले मिलता रहेगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।